वंदे मातरम। आज हम लोग 11th के फिजिक्स के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस पड़ाव में हम लोग एक अलग ढंग का फिजिक्स को पढ़ेंगे जो कि 9 और 10th में हम लोगों ने शायद उसका केवल हल्का झलक देखा था। फिजिक्स के जो अब इस पड़ाव में हम लोग आने वाले हैं, यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल होगा, जो उसके कॉन्सेप्ट होंगे, वो ज़्यादा मायने रखेंगे। लेकिन एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, फिजिक्स कभी भी गणित के बिना संभव नहीं है, मैथ के बिना संभव नहीं है। यानी कि हमको फिजिक्स समझने के लिए पहले बेसिकली जो मैथ होता है उसको जानना जरूरी होता है। तो जो अगला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं वो अगला चैप्टर है हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। नाम से ही लग रहा है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मतलब भौतिकी और गणित, हमको दोनों को लेके साथ चलना है। दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। जब तक ये नहीं मैथ नहीं होगा तब तक आपका फिजिक्स कमजोर रह जाएगा। इसलिए कभी कभी जो ज्यादातर बायोलॉजी पे डिपेंडेंट बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा फिजिक्स में समस्या होती है, क्योंकि वो मैथ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका मेन टॉपिक जो है, उनका मेन सब्जेक्ट जो है उनका बायोलॉजी हो जाता है। अब एक बात को समझिएगा कि भैया आप जो बोल रहे हैं कि फिजिक्स बिना मैथ के नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन जो है उसके बिना इसको सोचना ही मुश्किल है। खाली नहीं बनेगा वाला बात नहीं है, इसके बिना उसको सोच ही नहीं पाइएगा आप। हर जगह इसका एप्लीकेशन उसमें होगा। किसका? मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होगा फिजिक्स में। अब कैसे होगा एक सेकंड के लिए देखते हैं। अब जैसे कि हमारा जो ये बेसिक मैथमेटिक्स हम नाम लिए थे आज शुरू में, उसमें जो हमको पहले पढ़ना होता है वो क्या है? एलिमेंट्री अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के बिना फिजिक्स को हम कैसे सोचेंगे, जैसा एक सेकंड के लिए देखिए। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर को हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर + 4ab। फिर है a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर - 4ab। उसके बाद है a² - b² = a + b × a - b। फिर है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। उसके बाद हमारा है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab × a - b। अगला है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2a² + 2b²। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। ये सब का सब हमारा मैथ का टॉपिक है। नाम भी आप देखिए, एलिमेंट्री अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है हमारा वो क्या है? मैथ का एक टॉपिक है। तो भैया इसका अप्लाई कहाँ पर होगा? तो जब अभी हम लोग इस सब को एक नज़र देख लेंगे और जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल कूदेंगे, जंप मार देंगे, तब आप देखिएगा कि इसका अप्लाई वहाँ पर कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर एक नई बात क्या है कि मैथमेटिक्स में हम लोग ये सारे फॉर्मूला डेराइव करते हैं। हम लोगों को फिजिक्स में इसको डेराइव नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ से पिक करना है और वहाँ पे लगा देना है। मतलब जो काम मैथमेटिक्स वाले दिन रात एक करके पूरा करते हैं, इस सबको प्रूफ करते हैं, सबको डेराइव करते हैं, हम लोग बस इनका एक छोटा सा उठा लेते हैं, ले जा करके वहाँ पे यूज कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या है एक नजर इसके डेफिनेशन पे देते हैं। पॉलिनोमियल के विषय में कहा जा रहा है, ए मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिस्टिंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका पहले हिंदी समझ जाइए, फिर मैं इस शब्द से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। पहली बात क्या है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब एक गणितीय समीकरण, गणित यानी मैथ का कोई एक इक्वेशन या समीकरण, कंसिस्टिंग मतलब इसमें कि होता है। अब क्या होता है भाई? मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म यानी कि एक से अधिक पद होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। भैया हम बात को आपका नहीं सोच पाए। देखिए यहाँ पे नाम क्या है? पोली। पोली का मतलब बहु, नोमियल मतलब पद, यानी कि जिसमें बहुत सारा पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा, फंक्शन xy, ये क्या है? a0, a1x, a2x², a3x³ चलते गया an(xn). अब यहाँ पर देखिए एक यही पद नहीं है, इसके अलावा और भी पद हैं। तो जब किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्म होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी एक डिग्री होती है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो जो मैक्सिमम पावर होता है किसी पॉलिनोमियल में उसको हम लोग उसका क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। द मैक्सिमम पावर अपियरिंग ऑन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, यानी कि ये डिग्री क्या है? इसका जो है मैक्सिमम पावर है।
मैक्सिमम पावर का मतलब भैया हम नहीं समझ पाए। अब जैसे ये ए एक्स क्यू है, ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स है प्लस यहाँ पे कुछ बदल भी सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर है, सी एक्स है और ये डी है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो इसका डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए। अब मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो अब इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको भी मिटा दीजिए। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना रहा? 1 रहा, तो अब इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हम लोगों को मेनली 11th में काम आने वाला है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो बस मैंने लिखा है। 2 है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका कि मैक्सिमम पावर 1 होता है, जैसे कि सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। कहीं कहीं पे आपको ये दिखाई दे देगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कैसे है? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कहीं पर भी 1 ही है। अब अगली बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कब होगा? जबकि इसका मैक्सिमम पावर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब मैक्सिमम पावर हमारा 2 एपियर होगा किसी पॉलिनोमियल पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात को समझिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग 10th में कुछ एक बातों को पढ़ के रखे हैं, जैसे कि इसके रूट्स क्या होते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने के बाद जो उनका प्राइमरी वैल्यू आता है अल्फा और बीटा, उसको डिनोट हम लोग करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? उसका रूट हो गया। अल्फा और बीटा हमारा क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। प्लस माइनस का मतलब ये देखिए, प्लस वाला इसके लिए आ जाएगा, माइनस वाला इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है अल्फा बीटा निकल गया। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पे हम जाएंगे, लेकिन ये जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये 3 जगह जो ये लिखा पड़ा है, ये है क्या चीज? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, विभेदकर हिंदी में कहते हैं। जब इसके बारे में कहा जाता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो ये अल्फा और बीटा जो है एक दूसरे के बराबर होगा और रियल होगा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा के और रियल होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होगा और ये रियल भी होगा। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, और अंडर रूट माइनस 1 का हम लोग 10th तक में कुछ भी नहीं जाने कि वहां पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम लोग लिख देते अमान्य या काल्पनिक, इमेजिनरी। तो अल्फा जो है बराबर नहीं होगा बीटा के और ये हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेजिनरी। तो ये हो गया हमारा इसके मूल के बारे में एक बातचीत। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा और अल्फा माइनस बीटा हमारा क्या होने जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जोड़ और अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा गुना बीटा। देखिए अभी जो हमारे पास पीछे अवेलेबल था, हम उसी को यूज करके ये सब चीज को निकालते हैं। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा बराबर हमारा क्या होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब दोनों को जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा, दोनों का एलसीएम तो हमारा 2a ही होगा। अब ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब माइनस बी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कैंसल हो गया, क्या आया? माइनस 2b बाय 2a, यानी कि माइनस b बाय a। क्लियर है? माइनस b बाय a। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे? माइनस b बाय a। यदि हमको यही अब अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो यहाँ तो माइनस होना ही होना है। अब लेकिन एक चीज और हो जाएगा यहाँ पर कि माइनस एक यहाँ से इनबिल्ट आएगा। ये देखिए ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके पूरा क्लियर ही कर देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a।
ऐसा कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। अब जो है एलसीएम आप ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2a, अब 2a हो जाएगा -b प्लस √b² माइनस 4ac, ये थोड़ा b है, माइनस माइनस प्लस b, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा प्लस √b² माइनस 4ac, ई और ई कट गया तो क्या हो गया 2√b² माइनस 4ac बाय 2a, 2 से 2 को साफ कर दिए b² माइनस 4ac बाय a, तो ये हमारा कितना हो जाएगा b² अंडर रूट में √b² माइनस 4ac बाय a। क्लियर है। अब जो है अल्फा इंटू बीटा, जब आप इसी तरह से इसको गुना कीजिएगा तो ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में आपको मिलने जा रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर क्या दे देगा a² माइनस b²। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको देगा c बाय a, क्या देगा c बाय a। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के विषय में जो फंडामेंटल चीज है जिसका कि यूज हमको फिजिक्स में होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारा है क्या, ये कह रहे हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी अलजेब्रा मतलब जिसमें कि हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को यूज करके एक इक्वेशन लिखते हैं। अलजेब्रा का जो वो निरूपण है, प्रदर्शन है, उसमें यदि 2 गो पद है तो हम उसको क्या कहेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि x प्लस 3 गुना x प्लस 2 या x माइनस 2, जो आपको लिखना है, x प्लस y गुना x, जो भी आपको इच्छा हो अब वो लिखे। लेकिन यदि 2 गो टर्म है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में है, ठीक है। यानी उसको हम लोग बाइनोमियल बहुपद के रूप में जो है निरूपित कर चुके हैं। अब अगला बात आता है कि बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है, देखिए ये एक्चुअली ये और ये पढ़ लीजिएगा तब आपको ये समझ में आएगा। तो इसका जो वीडियो है वो पहले अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप उसको जाकर के देख लीजिएगा तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका बेसिक नहीं समझिएगा तो जहां पे इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट होगा आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऐसे मैं सिर्फ इसका एक फॉर्मूला रिमाइंडर के रूप में अभी बता रहा हूँ, एक झलक आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब चीजें हैं। इन सबों का पर्टिकुलर वीडियो अपलोड हो चुका है। ट्रिगोनोमेट्री भी जो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जिनको वो भी कमजोर है, उनको लग रहा है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा जरूर कि ट्रिगोनोमेट्री हमारा कैसे क्या हो रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, बाइनोमियल कैसे हो रहा है। और जब आप ये सब समझ जाइए तो फिर आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान रहेगा। थोड़ा सा बस आपको उसका कॉन्सेप्ट को पकड़ने का जरूरत होगा, कैलकुलेशन में तो आप पीछे नहीं आइएगा फिर। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम हमको क्या कहता है, जैसे कि हम लोग अभी तक क्या जानते हैं, x को हटाइए, अभी ये सब आपके लिए फैमिलियर नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हर किताब में यही दिया रहता है, कहीं पे भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं रहता है, ये आप निकाल सकते हैं। a प्लस बी पे पावर 1 ये भी आप निकाल सकते हैं। a प्लस बी पे पावर 3 ये भी आपको याद है, आप निकाल सकते हैं। अब यदि मैं कह दूं a प्लस बी पे पावर 3000, अब आप कैसे निकालिएगा, कहिएगा कि भैया इतना बड़ का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो ये इसी को सॉल्व करने का एगो तरीका है। अब इसका तरीका क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी पे पावर n है, a प्लस बी पे पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन r इक्वल 0 से n तक, r इक्वल 0 से n तक, उसके बाद NCR, a पे पावर n माइनस r, अब b पे पावर r। क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। भैया इसको तनिक वो सॉल्व करके थोड़ा सा हमको एक झलक दे दीजिएगा, हम झलक देंगे, एकदम झलक दिखलाएंगे, लेकिन पहले इस सब चीज को आप समझ आइए, फिर हम आपको अच्छा से इसका झलक दिखलाएंगे। पहले समझिए कि ये करने के पहले कि फैक्टोरियल है क्या। तो फैक्टोरियल जो है दिए गए नंबर को उसके आखिरी एक गुणन तक लेके जाना, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टर का मतलब है समझिए कि उसको तोड़ना है, गुणक के रूप में उसको तोड़ना है। यानी कि इसको जब n का फैक्टोरियल हमको देगा तो हमको उसके टोटल n नंबर्स का मल्टीपल के रूप में उसको लिखना जो है हमारा फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये जो n फैक्टोरियल यदि दिया है तो हम इसको लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये चलता जाएगा और अंत में जो है ना हमारा एक आएगा। मैंने कहा नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं कहा, नेचुरल नंबर, होल नंबर में 0 भी आ जाएगा, या नेचुरल 1 से शुरू होगा, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये भी, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ये आपके 11th के मैथमेटिक्स में है, आप इसको उसमें सॉल्व करोगे। लेकिन क्या है कि मैं एक हल्का सा एक झलक आपको इसका यहाँ पर दिखा दिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने के लिए हम जो है यहाँ का जो है इस बोर्ड को खाली करते हैं
अब जैसे कि हमको दे दिया है कि 5 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, तो वो हम क्या लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 5 चौके 20 दिया, 60 दूनी 120 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये कैसे आया, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि जितने का फैक्टोरियल होगा उसको वहां से लेके 1 तक, मतलब टोटल n जो उसके टर्म है उस सब का गुणनफल जो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा फैक्टोरियल कहलाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा 120 तक है। तो फैक्टोरियल समझ गए। अब इसको थोड़ा सा एक और इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि हमको रहा कि 5 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल है ये काट दिए, 5 और 20 दिया 60। अब एक आध इसमें से बुतरू ऐसा भी होइएगा, 5 को 2 से कटाइए 2.5 फैक्टोरियल, लेकिन ऐसा होता न है, ये 2.5 फैक्टोरियल होता न है, ठीक है। ये जो है कभी भी इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, ये गलत मेथड है। जब भी ये सॉल्व होगा तो हमारा ये इस मेथड से होगा। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो कि फैक्टोरियल को पूरा सॉल्व काहे करना पड़ेगा, क्यों होगा, फिर आप समझिए। जैसे कि ये 5 का फैक्टोरियल है जो 3 का फैक्टोरियल है, तो एगो आदमी बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, तो सोचा कि इतने दूर तक हम कहा जाए, डायरेक्ट लिख दिया 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्या लिख दिया, 8 का फैक्टोरियल। लेकिन ये अब इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा ना, कि नहीं होगा। और उसके बाद जोड़ 3 गुना 2 गुना 1 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 और 20 या 4 दूनी 120 और जोड़ 3 दूनी 6, ये कितने हो गया, 126 ना हो गया। अब 8 का फैक्टोरियल को जोड़िएगा, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 चौके 24 5 120 6 के 720, यहीं पे हम 700 पार कर गए। तो ये तो और ज्यादा ना आ जाएगा, हो कभी इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमको इस तरह का जोड़ देगा घटाव देगा, पहले हम हर एक टर्म का फैक्टोरियल निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का खेला। अब अगला है हमारा कह रहा है परमुटेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है ये चीजों को सजाने का एक क्रम है कि किसी भी चीज को हम कितने तरह से सजा सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम में हमारे पास 15 को प्लेयर है अवेलेबल, उसमें से 11 को खिलाना है, तो 11 को हम कितना तरीका से चुन सकते हैं। 5 को बॉलर होना चाहिए, 5 को बैट्समैन होना चाहिए, 1 ऑलराउंडर होना चाहिए, तो उसको कितना तरीका से पिक करेंगे ये वो बताने वाला है। ये दोनों इसी तरह का चीज है। एक में क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जिसमें रिपीटेशन अलाउड, ये जो परमुटेशन ये अलाउड नहीं है, इसको हम लोग कर रहे हैं परमुटेशन। इसको पी, आगे में पी है ना, तो हम इसको डिनोट करते हैं NPR। और NPR का हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। ये NPR है, NPR नहीं है। समझ में आई बात। बहुत आजकल के लड़कों का ध्यान प्यार पे होता है, डेली स्टेटस बदलता है। बाबू डेली स्टेटस बदलोगे तो तुम्हारा अपना स्टेटस बदल जाएगा। पहले अपना स्टेटस बनाओ ताकि लोग तुम्हारा फोटो को खुद अपना स्टेटस पे लगाए। देखो आज के समय में सब कोई जो है कभी धोनी का फोटो लगाता है, कभी सचिन का लगाता है, कभी कोहली का लगाता है, कोई अब्दुल कलाम का लगाता है। तो क्या है कि ये लोग ना अपने मुकाम तक पहुंच गए, अपना स्टेटस बना लिए। पहले स्टेटस बनाओ फिर स्टेटस को लगाओ। खैर आगे बढ़िए। अभी कॉम्बिनेशन क्या चीज है, शुरू सी से है, तो इसका हम क्या लेंगे नोटेशन NCR। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है, कोई बड़ी वो बात नहीं है यहां तक। अब आगे चलते हैं, इसको मिटाइए। कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। तो अभी तुरंत हम कह देंगे कि अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। तब हमको एक क्या बात कहिएगा कि भैया ये जो है क्या कहता है a प्लस बी पे पावर n का आप बोले थे कि हमें वो करके दिखाएंगे। चलिए आपको दिखाते, देखिए आएगा अभी आंसर आएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे जो लिखे हैं इसका मतलब है कि ये r का वैल्यू 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके आगे भागेगा, है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि हम निकाले a प्लस बी का होल स्क्वायर का एगो फॉर्मूला निकालते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, बस एक छोटका सा निकालते हैं। छोटका समझेंगे तो बड़का अपने निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे NCR। तो n हमारा यहाँ पर है क्या चीज, पावर, मैक्सिमम पावर। तो 2 कहां से लेना है, 0, तो 2 से 0 लेंगे। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, a पे पावर 2 माइनस 0 और b पे पावर हमारा क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2C1 a पे पावर 2 माइनस 1 और b पे पावर 1 प्लस। अब अगला क्या हो गया 2C2 a पे पावर 2 माइनस 2 और b पे पावर 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा
2 का फैक्टोरियल बटे 0 का फैक्टोरियल गुना 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 2 माइनस 0 तो 2 का फैक्टोरियल हो गया, ये कट के हमको 1 दे देगा, ठीक है। अब ये हो गया a का स्क्वायर, b पे पावर 0 का मतलब हमारा 1 होता है, ठीक ना। अब 2c1 तो ये हो गया 2 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल गुना 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। a पे पावर 2 माइनस 1 गया था 1 हो गया, b पे पावर 1। अभी जहाँ है ना सबको कैरी करके चलिए कि अभी यहाँ पे काटना भी नहीं है, ताकि जो है आपको समझने में कहीं पर भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप तनियों के लिए लसक जाइए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल बटे 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल गुना 0 का फैक्टोरियल। ये हो गया a पे पावर 0, ये हो गया b स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले इसको सॉल्व किए थे, 2 माइनस 0 तो 2 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये दोनों कट गया तो 1 हो जाएगा, तो खाली बच गया a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुना 1 का फैक्टोरियल, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 2 गुना 1, ये हो गया 1 गुना 1। तो ये जो है कटने छटने का कोई बात नहीं, डायरेक्ट दूर रहेगा, तो ये हो गया ए बी। अब इतना दूर आप समझ गई कहाँ से आया, तो हम इसको मिटा करके डायरेक्ट 2ab नहीं लिख दे। हाँ, अब ये वाला देखिए, ये फिर ऐसने तनियों के कंडीशन चल जाएंगे, तो 2 माइनस 2 का जो है 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, ये 2 का फैक्टोरियल होगा, तो ये 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। 0 क्या होता है 1 होता है 0 का फैक्टोरियल, तो ये कट गया तो 1 हो गया, तब हमारा ये क्या दे देगा, ये दे देगा हमको b स्क्वायर। कहा है कि a पे पावर जो 0 है उसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमको मिल गया। इसी तरह से हम a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी पर पावर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 1 लाख, 2 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़, इसका मिड टर्म जो टर्म बोलेगा वो टर्म, उस टर्म का जो कोफिशिएंट है क्या, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल एक जानकारी के लिए इतना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।